वाली। और आपको संतरा हो गया, मौसमी हो गया, चकोतरा हो गया, महानींबू हो गया, लेमन नींबू, खट्टी नारंगी, ये सभी नींबू वर्ग के पौधे हैं। इसी में तुरंज आ गए, मीठा नींबू, ये सभी नींबू वर्गीय पौधे हैं। इसका कुल जो है, नींबू का जो कुल है वो रूटेसी है और उत्पत्ति दक्षिण एशिया इसको माना जाता है। इसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, अम्लीय मृदा में अच्छी वृद्धि करती है, ये अम्लीय मृदा में अच्छी वृद्धि करती है। संतरा जो कि नागपुर की काली मिट्टी में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। सिट्रिस कैंकर नींबू प्रजाति का जीवाणु, जो सिट्रिस कैंकर है वो नींबू में होने वाला जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। उसके बाद पपीता को देखते हैं। पपीता का जो वानस्पतिक नाम है केरिका पपाया है। कुल इसका कैरिकेसी है और उष्ण अमेरिका, दक्षिण मैक्सिको और कोस्टारिका, ये सभी में इसका उत्पत्ति माना जाता है। प्रमुख किस्म है पूसा नन्हा, वाशिंगटन, पूसा मेजेस्टी, हनीड्यू, पूसा जॉइंट, कोयम्बटूर वन, पपेन, ये सभी जो है पपीता के कुछ प्रमुख किस्में हैं। पपेन पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपेन पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। ठीक है। उसके बाद अमरूद, गुआभा। गुआभा का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा है। गुआभा का जो वानस्पतिक नाम है सीडियम गुआजावा है। कुल इसका मेटेसी है, उष्ण अमेरिका में इसका उत्पत्ति माना जाता है। इसको गरीबों का सेब कहा जाता है। गरीबों के सेब के नाम से अमरूद को जाना जाता है। इलाहाबाद उत्तम अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद उत्तम अमरूद के लिए प्रसिद्ध है भारत में, और विटामिन सी की प्रचुरता अमरूद में होती है। भारत में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है अमरूद का, और प्रसिद्ध किस्म है इसके इलाहाबादी सफेदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलाहाबादी सफेदा जो है अमरूद का प्रमुख किस्म है। लखनऊ 49 या फिर इसी को सरदार बोला जाता है। सहारनपुर, नागपुर एवं बेहट कोकोनट बीज विहीन किस्म है। सहारनपुर, नागपुर और बेहट जो है वो अमरूद की बीज विहीन किस्में हैं जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। अब सेब देखते हैं। सेब का वानस्पतिक नाम मेलस प्यूमिला, कुल इसका है रोजेसी कुल है ये। उत्पत्ति इसका दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। शीतोष्ण जलवायु का पौधा, मतलब ठंडे क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। यह एक फॉल्स फ्रूट है, मैं पहले भी बताया एक फॉल्स फ्रूट है। हिमाचल प्रदेश को एप्पल बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा भारत में कहा जाता है। स्कैब सेब का प्रमुख कवक जनित रोग है। स्कैब जो है सेब में होने वाला कवक जनित रोग है। सनजोस स्केल तथा वूली कीट इस फल का प्रमुख हानिकारक कीट है। सनजोस स्केल तथा वूली कीट जो है वो सेब का प्रमुख हानिकारक कीट है। सेब की प्रमुख किस्में देखें तो रेड डेलिशियस, बिनौनी, अम्बरी जो कि कश्मीरी है ये, गोल्डन डेलिशियस, ये सुनहरी, ये सभी सेब की प्रमुख किस्में हैं। रेड डेलिशियस किस्म सभी डेलिशियस समूह की माता कही जाती है। तो पूछेगा सेब का कौन सा किस्म सभी डेलिशियस समूह की माता कही जाती है, वो है रेड डेलिशियस जो कि सेब की प्रमुख किस्म है। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये शीर्ष राज्य है। ठीक है। और देश में चीन, यूएसए और पोलैंड सेब के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। फलों की प्रमुख संज्ञाएं कुछ देखते हैं मिसलेनियस, जो कि फलों की प्रमुख संज्ञाएं दी गई है। जैसे किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा आम को। क्वीन ऑफ फ्रूट्स, फलों की रानी लीची को। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, ये सेब को, शीतोष्ण जो फल है उसका राजा सेब को कहा जाता है। बटर फ्रूट्स, फ्रूट्स ऑफ न्यू वर्ल्ड, एवोकेडो को बटर फ्रूट्स ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, बेर को कहा जाता है। पुअर मैंस फ्रूट्स, बेर को कहा जाता है। कल्प वृक्ष, नारियल को कहा जाता है। कल्प वृक्ष नारियल को कहा जाता है। सेंचुरी प्लांट, खजूर को कहा जाता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का राजा टीक को कहा जाता है। एडम फिगर, केला को कहा जाता है। क्वीन ऑफ नट्स, टीका नट को कहा जाता है। फैंसी फ्रूट, मंडारिन को कहा जाता है। और किंग ऑफ नट, वालनट को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ उत्पन्न रोग है, लक्षण है और किस तत्व की कमी से होता है वो आप ध्यान रखेंगे। नींबू में डाईबैक कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिन, ये बोरोन की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ, छोटे पत्तियों का बन जाना, वो कॉपर की कमी से होता है। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ, ये जिंक की कमी से होता है। अंगूर में डिसऑर्डर मिलेरेंच, जो ये बोरोन की कमी से होता है। नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर, ये मोलिबेंडम के कारण होता है। नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर। केला में वाटर कॉर, बर्फ के कण एवं सॉर्बिटॉल के डिस्पोजिशन से होता है केला में वाटर कॉर। अमरूद में ब्राउजिंग जो होता है जिंक की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना, ये पोटेशियम की कमी से होगा। आम में आंतरिक निक्रोसिन, ये बोरोन की कमी से होगा। अमरूद में ब्राउजिंग जिंक की कमी से। कटहल का आंतरिक उत्तक ये बोरोन की कमी से। और आम का काला सिरा रोग, ब्लैक जो टिप है वो भट्ठे के धुएं से होते हैं। और आम में लीफ स्कॉच, ये पोटेशियम एवं पानी में कैल्शियम अधिक हो जाने से होता है। पिक्कन नट में गुच्छा रोग, पिक्कन नट में गुच्छा जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है। अंगूर में हेन एंड चिकन जो रोग होता है वो बोरोन की कमी से होता है। तो अधिकांश आप लोग देख रहे होंगे फलों में जिंक और बोरोन की कमी से होता है। अंगूर का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक में, और इसका जो अंगूर का उत्पादन है 82% शराब बनाने में होता है यूज। किशमिश बनाने वाली जो किस्म है अंगूर का वो है थॉम्पसन, पूसा सीडलेस किशमिश, मस्कट, ये सभी जो अंगूर हैं जिससे किशमिश बनाए जाते हैं। शराब बनाने वाली किस्म है प्यूटी सीडलेस और ब्लैक चंपा, जिससे शराब बनाई जाती है। डिब्बा बंदी वाली किस्म थॉम्पसन, सीडलेस, हिमरोड, परलेट, डिलाइट, ये सभी जो है वो सभी अंगूर की डिब्बा बंदी वाली किस्म है। अंगूर की बंगलुरु ब्लू किस्म वर्ष में 2 बार फल देती है। जो अंगूर की एक किस्म है बंगलुरु ब्लू, जो कि वर्ष में 2 बार फल देती है। पूसा नवरंग अंगूर की नवीनतम एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध किस्म है। जो पूसा नवरंग है वो नवीनतम है किस्म जिसमें एंटीऑक्सीडेंट से काफ़ी समृद्ध है। ये 2014 में ये विकसित किया गया था। फलों में सर्वाधिक विटामिन सी बारबाडोस चेरी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फलों में विटामिन सी पाया जाता है वो बारबाडोस चेरी में पाया जाता है। भारत में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में होता है। इस फल
वृक्ष में परागन मधुमक्खियों द्वारा होता है, इसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है, लेकिन सबसे अधिक पूछे तो बारबाडोस में। आंवला की प्रमुख किस्म है कंचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंवला की प्रमुख किस्म है कंचन, कृष्णा, बनारसी। कंचन यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। बेल में B2 राइबोफ्लेविन पाया जाता है, बेल में सबसे अधिक B2 विटामिन पाया जाता है, जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। करौंदा आयरन का सर्वप्रमुख स्रोत है, करौंदा में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो सब्जी उत्पादन का होगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इसमें से क्या होता है, भूमि को क्षरण से बचाती है। जब जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती है तो इससे भूमि का जो है वो क्षरण नहीं हो पाता है। तो ये कवर क्रॉप्स का उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे, उड़द, मूंग, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया, ये सभी जो हैं वो कवर क्रॉप्स के उदाहरण हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवर क्रॉप्स की कौन से फसल उदाहरण है, तो वहाँ पर आप इन उदाहरण को ध्यान में रखेंगे। आगे है कंटूर क्रॉप्स। कंटूर क्रॉप्स क्या है, तो समोच्च रेखाओं के अनुरूप उगाए जाने वाली जो फसल है वो कंटूर क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। और ये जो फसलें होते हैं, ये जो क्रॉप्स होते हैं, वो मुख्य भूमि तथा जल संरक्षण, ये मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, भूमि तथा जल का संरक्षण करना, ये कंटूर क्रॉप्स का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद है बॉर्डर क्रॉप्स या तो गार्ड क्रॉप्स। इसको बॉर्डर क्रॉप्स या गार्ड क्रॉप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंतुओं से सुरक्षा हेतु मुख्य फसल के चारों तरफ बॉर्डर के रूप में उगाया जाता है, इसलिए इसको बॉर्डर क्रॉप्स या तो गार्ड क्रॉप्स कहते हैं। और ये रोधी फसलें हवा की गति को भी कम करती है। जब मुख्य फसल के चारों ओर इसका या ऐसे फसलों को लगाया जाता है तो हवा की गति को भी ये कम करता है और फसल को नुकसान होने से बचाता है। और ऐसे फसल मुख्य रूप से कांटेदार फसलें होते हैं। इसका उदाहरण कुसुम के पौधे को देख सकते हैं फसल को। नेक्स्ट है कैश क्रॉप। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कैश क्रॉप क्या है। तो ऐसी फसलें जो तुरंत बिक्री कर मुद्रा प्राप्त करने के लिए उगाई जाती हो, वैसे क्रॉप्स को कैश क्रॉप कह सकते हैं। व्यापारिक फसलें भी इसके अंतर्गत आएंगे, मतलब कैश क्रॉप्स जो तुरंत उसको बिक्री करके मुद्रा कैश रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वैसे क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स कहते हैं। इसका उदाहरण जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, ये सभी जो फसलें हैं कैश क्रॉप्स के उदाहरण हैं। आगे है बागानी फसलें। कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सभी बागानी फसलों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे है कैच या इमरजेंसी क्रॉप। कैच या इमरजेंसी क्रॉप क्या होता है, तो जब मुख्य फसल असफल सिद्ध हो जाती है, जब जो मुख्य फसल है वो किसी कारण से वो पैदा नहीं हो पाता है, तो ऐसी फसल उसके बाद ऐसी फसलें आगामी ऋतु को पकड़ने के लिए आकस्मिक रूप में लगाई जाती है। मतलब मान के चलिए कोई फसल को लगाया गया है और वो किसी ऋतु खराब मौसम के कारण वो फसल पैदा नहीं हो पाया, नष्ट हो गया, तो उस ऋतु को मेंटेन करने के लिए तुरंत उसको ऋतु को पकड़ने के लिए वो जो नया फसल अगर बोया जाता है तो उसी को कैच या इमरजेंसी क्रॉप्स कहते हैं। सपोज दैट कोई खेत में मान के चलिए आलू का फसल लगाया गया है, वो पाले के कारण वो जो फसल है बर्बाद हो गया, तो उसको फसल को बर्बाद हो गया तो उसमें तुरंत से मूली हम रोप दिए, मूली उगा दिए, तो वैसे क्रॉप्स को कैच क्रॉप्स, इमरजेंसी क्रॉप्स कहा जाता है। ऐसी फसलें प्रायः अल्पावधि और तेज़ी से वृद्धि करने वाली होती हैं, जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज, मूली आदि, ये सब कैच और इमरजेंसी क्रॉप्स के उदाहरण हैं। उसके बाद है ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप का मीन्स ही होता है जाल, मतलब ऐसी फसलों से परजीवी और जो खरपतवार होते हैं या कीट पतंग होते हैं उसको फंसाया जाता है। जैसे ओरोबेंसी को सोलानसियस कुल के जो पौधे द्वारा इसको बचाया जाता है, तो ये हो गया ट्रैप क्रॉप्स का उदाहरण। और उसी तरह स्ट्राइगा को स्वघर्म द्वारा बचाया जाता है। और उसी तरह आप देखे होंगे कॉटन के रेड बग को कपास के चारों ओर भिंडी उगाकर नियंत्रित अर्थात फंसाया जाता है। तो कॉटन जो कपास होता है उसके रेड बग से बचाने के लिए कपास के चारों ओर भिंडी लगाकर उसको बचाया जाता है, उसको फंसाया जाता है। इसलिए जो भिंडी है वो भी ट्रैप क्रॉप्स का उदाहरण हो गया, और ये मुख्य रूप से कपास के फसल के चारों ओर लगाया जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स क्या होता है, तो तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तरल लिक्विड एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जैसे इथेनॉल हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल, इथेनॉल, ये सब की प्राप्ति के लिए जो खेती की जाती है उसी को ही एनर्जी क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। जैसे गन्ना से अल्कोहल, इथेनॉल बनाया जाता है, आलू हो गया, मक्का हो गया, टिपियोका हो गया और जट्रोफा। ये जट्रोफा नाम आप जरूर याद रखेंगे, ये एनर्जी क्रॉप्स हैं। ठीक है, आगे ऋतुओं के आधार पर जो फसलों को बांटा जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। मुख्य रूप से 3 रूपों में हम फसलों को बांटते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो रबी फसल क्या है, जिसका बुआई अक्टूबर नवंबर में हो और कटाई अप्रैल मई में। तो अक्टूबर नवंबर में बुआई हो